बॉस, दीवारों के भी कान होते हैं। वाह, क्या शेर सुनाया है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई शेर नहीं मुहावरा है। और इस मुहावरे का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या डाटा किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाहते जो उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल आपके खिलाफ करे। अगर कोई पर्सन आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल बिना आपकी मर्जी के आपके खिलाफ या फिर अपने फायदे के लिए करे तो इसे डाटा ब्रीच यानी कि हिंदी में डाटा उल्लंघन कहते हैं। भारत में 2021 में मोबाइल फ़ोन के 1.2 अरब यूज़र थे। इनमें से 75 करोड़ स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, जो कि 2026 तक बढ़कर 1 अरब होने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेलोइट की रिपोर्ट कह रही है। 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुई जनरेशन के लिए वेकेशन पर जाना, यहाँ तक कि नए दोस्त बनाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑनलाइन रहना है। इस पीढ़ी को जनरेशन जेड या फिर जूमर्स कहते हैं। डेली मेल में छपी एक खबर के मुताबिक टीनेजर्स और यंग लोगों पर किए गए सर्वे से यह पता चला कि इन लोगों के लिए इश्क करना या फिर प्यार पाने से ज्यादा जरूरी इंटरनेट का भरोसेमंद कनेक्शन पाना है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। इंटरनेट से ग्रसित इस दुनिया में हमारे जनरेशन के लोग ऐसे समय में जी रहे हैं जहां वह एक दूसरे को तो छू सकते हैं लेकिन एक दूसरे के फोन को नहीं छू सकते, क्योंकि आपका फोन आपके प्राइवेट पार्ट्स से भी ज्यादा प्राइवेट हो गया है। हाँ दोस्तों, आजकल प्राइवेसी का मुद्दा हर तरफ छाया हुआ है। अब पहले की तरह आप किसी इन्फॉर्मेशन को लीक कर या प्रिंट करके किसी सेफ जगह पर नहीं रखते। दरअसल आपके सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मौजूद है, वह है आपका मोबाइल, जो हमेशा हैकर्स के निशाने पर होता है। आपको क्या लगता है आपका इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में कितना सेफ है? 2 दिसंबर 2015 में अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें 14 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हत्यारे के पास से iPhone 5C बरामद हुआ, जो कि सुरक्षा के लिहाज से अच्छा फोन था। इसमें एक फीचर था कि फोन को अनलॉक करने के लिए अगर आपने 10 से ज़्यादा बार गलत पासवर्ड का इस्तेमाल किया तो फोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। FBI को लगा कि फ़ोन के डाटा से टेररिस्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर FBI ने एप्पल को फ़ोन को अनलॉक करने के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन करने को कहा, लेकिन एप्पल ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इससे उनके यूज़र के प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। बाद में FBI ने $1 मिलियन देकर ऑस्ट्रेलिया के एक साइबर सिक्योरिटी फर्म अजीमुथ सिक्योरिटी के 2 हैकरों को हायर करके फ़ोन को अनलॉक करा लिया। अगर आपके हाथ में एंड्रॉयड का फ़ोन है तो गूगल के 9 ऐप्स आपने ज़रूर यूज़ किए होंगे। गूगल के इन आइकन्स पर टैप करके कोई भी आदमी आपकी कुंडली बता सकता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, सब कुछ। गूगल हर यूज़र के लिए गूगल अकाउंट के साथ एक डेटा प्रोफाइल बनाता है। जब आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जेंडर और डेट ऑफ बर्थ पहले से ही उनके पास है। गूगल डेटा माइनिंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इनके ज़्यादातर प्रोडक्ट या फिर सर्विस डेटा माइनिंग पर ही आधारित है। सोचो कितना अच्छा हो अगर आप किसी के मन की बात जान सको। यही काम करता है गूगल आपके एक्टिविटी को ट्रैक करके, आपके इंटरेस्ट के अनुसार आपको एड्स दिखाकर। इसके लिए वह जिस इफेक्टिव टूल का यूज़ करता है वह है IP एड्रेस ट्रैकिंग। एक IP एड्रेस संख्याओं और अक्षरों की एक स्ट्रिंग है जो इंटरनेट से कनेक्ट होने पर आपके डिवाइस की पहचान करता है। भले ही यह IP एड्रेस यह नहीं बताएगा कि आप कौन हैं, पर यह आपके लोकेशन की पहचान करने के लिए बहुत ही अच्छा है। कभी कभी तो बिल्कुल सटीक लोकेशन। अगर आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से बाहर आएँ और आपको होटल के एड्स आने लगे तो यह आपके डेटा का यूज़ करके आपको टारगेटेड एड्स दिखाने का उदाहरण है। गूगल कहता है आपके लिए अधिक रेलेवेंट और एडवर्टाइजर को अधिक सफल बनाने के लिए यह उनका प्रयास है। एडवर्टाइजर के पास में आपके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, यह जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि क्या गूगल आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी ऐप को बेचता है। लेकिन गूगल इस बात पर अड़ा है कि वो डेटा ब्रोकर नहीं है और आपके पर्सनल डेटा किसी थर्ड पार्टी कंपनी को नहीं बेचते। चल झूठा। नीदरलैंड की साइबर सिक्योरिटी फर्म ने अपने सर्वे में कहा कि भारत में 2004 में रिकॉर्ड हुए पहले डिजिटल अटैक के बाद से हर 100 में से 18 भारतीयों को डाटा ब्रीच का सामना करना पड़ रहा है, जिसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इनके एनालिसिस से पता चला कि पिछले 18 साल में पूरी दुनिया में 14.9 बिलियन अकाउंट से डाटा लीक हुए, जिनमें से अराउंड 255 मिलियन इंडियंस थे और उनमें से हर 100 अकाउंट में से आधे तो पासवर्ड के साथ चोरी हुए थे। नॉर्ड पास के 2021 के एक सर्वे के अनुसार भारतीयों द्वारा यूज़ किया जाने वाला सबसे पॉपुलर पासवर्ड ही था। इसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इंडिया 1 2 3।
इसी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 123 को छोड़कर बाकी सभी पासवर्ड को 1 मिनट के अंदर क्रैक किया जा सकता है, जबकि इंडिया 123 को क्रैक करने में 17 मिनट का टाइम लगता है। चलिए हम पिछले अगस्त के महीने में ही डाटा ब्रीच की 3 घटनाएं हो चुकी हैं। हाल ही में देश की न्यू लॉन्च्ड कमर्शियल एयरलाइन आकाशा एयरलाइन में डाटा लीक की खबरें सामने आई थी। कंपनी ने कहा कि यह कोई साइबर अटैक नहीं था, बल्कि टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन एरर था। एथिकल हैकर आशुतोष बरोत, जिन्होंने इस बग का पता लगाया था, उन्होंने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान कुछ पैरामीटर में चेंजेस करने के बाद वो दूसरे यूजर के पर्सनल इंफॉर्मेशन को देख पा रहे थे। इसी तरह वोडाफोन आइडिया में डाटा ब्रीच की खबरें सामने आई थी, जिसमें साइबर सिक्योरिटी फर्म साइबर एक्स9 के अनुसार 20.6 मिलियन कस्टमर के सेंसिटिव डाटा लीक हुए थे, लेकिन कंपनी ने किसी भी तरह के डाटा लीक से इनकार कर दिया। एक यूक्रेनी साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने यह दावा किया कि लगभग 28 करोड़ EPF अकाउंट होल्डर्स के पर्सनल डाटा लीक हुए हैं, जिनमें उनके पूरे नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ तक कि नॉमिनी के नाम भी शामिल थे। आज के समय में आपका डाटा एक मूल्यवान संपत्ति बन चुका है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां आपको अपनी सर्विसेज फ्री में यूज़ करने दे रही हैं। लेकिन इन सब से आपका जो पर्सनल डाटा उनके पास जा रहा है वह उनके लिए रिवार्ड की तरह ही है। वो कुछ डाटा सेट्स को स्टोर कर लेते हैं और डाटा लीक की स्थिति में जिम्मेदारी लेने से पीछे हट जाते हैं। इनकी जवाबदेही को तय करने के लिए एक सख्त डाटा प्रोटेक्शन कानून को लागू करने की जरूरत है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का GDPR यानी कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। यह दुनिया का सबसे सख्त डाटा प्रोटेक्शन कानून है। इसे डाटा प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह यूरोपियन यूनियन के बाहर के उन सभी कंट्रीज के बिजनेस फर्म पर लागू होता है जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के लोगों के डाटा को प्रोसेस करते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी तक कोई डाटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है। हमारे पास कानून के नाम पर सिर्फ IT एक्ट 2000 है, जो कि 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। 21 साल पुराना यह कानून साइबर क्राइम और ई-कॉमर्स से जुड़े मामलों के लिए बनाया गया था, और तब बनाया गया था जब पूरे भारत में 0.5% लोगों की पहुंच इंटरनेट तक थी। आज लगभग 40% लोग इंटरनेट से कनेक्ट हैं और आगे और भी बढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वाली इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में पर्सनल डाटा स्टोरेज, यूज़र की प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, नागरिकों की निगरानी जैसे मुद्दों पर यह कानून इफेक्टिव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताने के बाद डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 बनाया गया, जिसे हाल ही में सरकार ने वापस ले लिया। उम्मीद करते हैं कुछ संशोधन के बाद में आखिरकार हमें भी अपना एक मजबूत डाटा प्रोटेक्शन कानून मिल जाएगा।